Assalamualaikum dear students. I am your science teacher Ma'am Sidra here, and today we have discussed class 4th unit 3rd topic, class 4th unit 1 3rd topic, and this topic is life cycle of animals and plants. So dear students, you might have seen small fish like animals swimming in standing water bodies, especially in rainy season. क्या आप लोगों ने कभी रेनी सीज़न में एक स्विमिंग बॉडीज़ देखी हैं, स्विमिंग एनिमल्स जो कि स्विम कर रहे होते हैं वाटर में आफ्टर रेनिंग और ड्यूरिंग अ रेनिंग? दीज आर कॉल्ड टेडपॉल्स, यंग फ्रॉग्स. अमेजिंगली दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम adult frog. Now if you look at the sunflower seeds and sunflower plants, you will notice marked difference. Animals and plants pass through a series of development stages. This is called metamorphosis. Now we discuss what is metamorphosis. The process of transformation from an immature form to an adult form into more distinct stages. मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं एक इमेच्योर बॉडी को एक एडल्ट बॉडी में चेंज होने तक जितना भी वो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. जितने स्टेजेस से वो गुजरता है दैट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. एंड दिस मेटामॉर्फोसिस इज अकर इन ओनली द एग लेइंग इंसेक्ट्स और बर्ड्स. मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस सिर्फ इंसेक्ट्स में और उन एनिमल्स में होता है जो कि एग ले करते हैं. नाउ कम टू द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. व्हाट इज़ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में हमारे पास होते हैं 4 स्टेजेस, जिसमें से कि एक इंसेक्ट जो है वो एक कंप्लीट बॉडी में चेंज हो जाता है. और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में होते हैं 3 स्टेजेस, जिसमें से कि एक इमेच्योर बॉडी एक एडल्ट में चेंज होती है, लेकिन वो 3 स्टेजेस से गुजर के एडल्ट बॉडी में चेंज हो जाती है. नाउ वी डिस्कस सम insects which are passes through these stages. First of all, we discuss life cycle of butterfly. When an adult butterfly laying eggs into the surface of the leaves, after some days the eggs becomes larva. Larva come out from the egg, and after it change into a pupa, and after some days pupa change into complete butterfly, and this is also pass through a complete metamorphosis. Understand? I repeat it. First of all, butterfly laying egg on the surface of the leaves. After some days, larva hatch out from the eggs. Then it change into a pupa and then into the butterfly. And this is called complete metamorphosis. Now here is frog life cycle. In frog life cycle, first an adult frog laying egg into a water, and after some days a tadpole or larva hatch out from the eggs, and after some days tadpoles becomes into an adult frog. Dear students, you have to practice of these diagrams. This is included in your course. Also do practice of life cycle of butterfly.
एग्स, लार्वा, प्यूपा एंड बटरफ्लाई। आपने इस डायग्राम की प्रैक्टिस फर्दर करनी है, या आपके बुक में भी है और या आपके कोर्स में भी है। ऑल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ फ्रॉग लाइफ साइकिल। ये आप देख लें, आपने इसको प्रैक्टिस करना है। एंड फ्रॉग लाइफ साइकिल हैज़ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, इसलिए इसको इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कम्स टू द सनफ्लावर लाइफ साइकिल। हमारा जो आज का टॉपिक था दैट इज़ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों थे, हमने दोनों को डिस्कस करना था। तो सनफ्लावर में आप लोग देखें, क्या हम लोग जब सीड में सॉइल में सीड को रखते हैं तो क्या वो डायरेक्ट प्लांट तो नहीं बनता, वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता हुआ एक फ्लावर में या एक फ्रूट में या एक कंप्लीट प्लांट में चेंज होता है। तो इसकी ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल when we put seed into the soil, after some days there are some small leaves occurs outside of the soil. Then after some days seedling is present, वहाँ पे एक सीडलिंग बन जाता है, छोटा सा प्लांट बन जाता है, बेबी प्लांट। जब हम उसको कंटिन्यूसली वाटर प्रोवाइड करते हैं, उसको सनलाइट प्रोवाइड होता है, इसी तरह उसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड होता है, तो वो एक कंप्लीट प्लांट में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये एक प्लांट में चेंज होता है, इसका स्टेम निकल आता है, लीव्स आ जाते हैं और उसके सीड लीव्स जो हैं वो एक कंप्लीट प्लांट में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वो एक कंप्लीट फ्लावर में चेंज हो जाता है। अंडरस्टैंड? आई रिपीट दिस। अच्छा, एक ज़रूरी बात जो मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि सनफ्लावर या जो भी प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ होती है, वो अपना फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जब उनको ये तीनों चीज़ें कंप्लीट मिलती हैं तो उनकी ग्रोथ जो है वो ईज़िली होती है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट जो है अपने लिए फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई रिपीट, मैंने आपको बताया कि जब हम लोग देखते हैं इंसेक्ट्स जो हैं या आप लोगों ने कॉकरोचेस देखे होंगे इवन आपके घर में, इसी तरह और भी डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं। तो ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं इनका जो एक लाइफ साइकिल होता है उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस होता है 2 टाइप्स का, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में हमारे पास होते हैं 4 स्टेजेस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में हमारे पास होते हैं 3 स्टेजेस। जैसा मैंने आपको बताया फ्रॉग लाइफ साइकिल, इसमें सबसे पहले फ्रॉग एग ले करता है, पानी में करता है, फिर आफ्टर सम डेज उसमें से टेडपॉल या लार्वा हैच आउट होता है और कुछ ही दिन बाद वो एक कंप्लीट और एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है। ये 3 स्टेजेस से गुजरता है, इसलिए इसको कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ दीज डायग्राम्स टू। ये जितनी भी डायग्राम्स आपको शो हो रही हैं आपने इनकी प्रैक्टिस घर में करनी है। फिर आ जाता है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में मैंने आपको बताया बटरफ्लाई लीव्स पे जब एग ले करता है उसके कुछ ही दिन बाद उन एग्स में से लार्वा हैच आउट हो जाता है और वो लार्वा कुछ ही दिन बाद प्यूपा में चेंज हो जाता है और अब ड्यूरिंग टाइम पास प्यूपा जो है एक बटरफ्लाई, कंप्लीट बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है और ये 4 स्टेजेस से गुजरता है, इसलिए इसको कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस।
इसी तरह प्लांट्स के भी लाइफ साइकिल होता है। एक सीड से कंप्लीट फ्लावर बनने के लिए उसको भी बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सीड्स जब हम लोग पानी सॉइल में रखते हैं उसको प्रॉपर वाटर मिलता है, प्रॉपर उसको फूड मिलता है, प्रॉपर उसको सनलाइट मिलता है, तो ही वो एक हेल्दी प्लांट में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। सीड्स के बाद वो सीडलिंग में चेंज होता है, सीडलिंग के बाद वो एक कंप्लीट प्लांट बन जाता है, और फिर जब वो एक कंप्लीट प्लांट बनने के बाद उस पे जब एक फ्लावर आ जाता है या फ्रूट्स आ जाते हैं तो वो एक कंप्लीट प्लांट कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू प्रैक्टिस these 3 diagrams further, and inshallah in next topic we have discussed our further topics. Thank you so much. Allah Hafiz.